अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अصدक़ व अकुन मिनस्सालिहीन। फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिरू बिल अअमालि फ़ितना कक़िताइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहुर रजुलु मुमिना व युमसी काफ़िरा औ युमसी मुमिना व युस्बिहु काफ़िरा यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया। रवाहु मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, काबिल एहतराम इस अज़ीमुश्शान की निज़ामत कर रहे नाज़िम जलसा साहब, सुल्तानगंज पश्चिम ख़ास चांदपुर और इसके क़ुर्ब जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात,
इस्लामी भाइयों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन, मेरी माँ और बहनों, 2 रोज़ा अज़ीमुश्शान इजलास आम आपके यहाँ रवा दवा है और ये पहली रात है। कल भी आपको सुनना है और सिर्फ सुनना ही नहीं है बल्कि अपने आप के ऊपर गौर व फिक्र भी करना है कि हम मुसलमान हो कर के हम अपनी ज़िंदगी के अंदर किताब व सुन्नत की रोशनी में कितना ज़्यादा हम कुरान व हदीस के ऊपर चल रहे हैं। यूँ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर बेशुमार नेमतें और बेशुमार नेमतों से हम सबको नवाजा है। हर एक अपने आप के ऊपर गौर व फिक्र करे तो उसको मालूम होगा कि अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा नेमतें दी है कि इंसान उन नेमतों को शुमार नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। एक इंसान किसी इंसान के ऊपर अगर कुछ करता है, कभी किसी मौके पर किसी इंसान का ज़र्रा बराबर कोई ख्याल कर देता है या मुसीबत के वक्त तक काम आ जाता है, तो वो इंसान उस इंसान को कभी भूलता नहीं है कि मुसीबत के वक्त इस बंदे ने मुझे साथ दिया था, कभी नहीं भूलता। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे को इतना दिया हुआ है कि अल्लाह कहता, मेरे बंदो तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकती हो। इतनी नेमतें हमने तुमको दी है, गिन नहीं सकते हो। अपने आप के ऊपर गौर कीजिएगा तो पता चलेगा। किसी लंगड़ा आदमी को देखिए और आप अगर ठीक ठाक है तो पता चलेगा ये लंगड़ापन कितनी ऐब वाली चीज है। हमको अल्लाह ताला ने पैरों से नवाजा, हम चल सकते हैं। अंधा से पूछिए आपके पास क्या कमी है, वो बताएगा मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म, मैं देख नहीं सकता। बेशुमार नेमतें अता की है, उन नेमतों की तरफ मैं जाना नहीं चाह रहा हूं। 2 नेमतों का जिक्र आज के इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा। माल और औलाद, ये 2 नेमतें ऐसी हैं जिन नेमतों के ऊपर इंसान अगर गौर करेगा तो पता चलेगा कि ये बहुत बड़ी नेमत है। इंसान के पास सब कुछ हो, आलीशान मकान हो, बंगला हो, घर हो, सब कुछ हो, पैसा हो, लेकिन उसके घर के अंदर कोई बच्चा ना हो, औलाद ना हो, उसकी जिंदगी बेकार है। बहुत अमीर आदमी है और उसने अपने बेटे की शादी करवाई इसी मालदा और कलिया चक के अंदर। अमीर घराने का वो बेटा है और अमीर घराने की बेटी से उसने शादी करवाई, खूबसूरत और सुंदर लड़की से उसने निकाह करवाया। बड़े अरमान के साथ शादी कराने के बाद 1 साल 2 साल तक इंतजार करता रहा कि घर के अंदर कोई पोता पैदा हो। वहां बेटी का बाप इंतजार कर रहा है कि कोई नवासा पैदा हो।
यहाँ सास ससुर इंतजार कर रहे हैं कि कोई बेटा पैदा हो, कोई पोता पैदा हो, और वो माँ बाप जो मियाँ बीबी आपस में हैं, ये दोनों आपस में मुलाकात करते हैं कि चलो हमारी मोहब्बत का कम से कम दुनिया के अंदर हमारी मोहब्बत का सबूत आ जाए, हमारा कोई वारिस पैदा हो जाए। हम दोनों मुलाकात किया करते हैं, हम दोनों से मिल कर के हमारी कोई औलाद दुनिया में आ जाए, जिसको हम बेटा कह कर के पुकारें, जिसको हम पुत्र कह कर के पुकारें, जो हमारा वारिस हो और जिसको देख कर के हमारी आंखों की ठंडक मिले, हमारी आंखों में ठंडक मिले, हमें सुकून मिले, हमें आराम मिले। 2 साल तक बच्चा ना हुआ, माँ बाप ने कहा कि बेटा अरे बहू जाओ डॉक्टर के पास, बहू को लेकर के कलियाचक के किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर के जाओ। अच्छे डॉक्टर के पास लेकर के गया लड़का अपने बीवी को, डॉक्टर साहब शादी को 2 साल हो चुके हैं लेकिन अभी हमारा कोई औलाद दुनिया में नहीं आया, कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है। आई डॉक्टर कोई दवा दे दीजिए ताकि कोई बच्चा पैदा हो जाए। हम बड़े दौलतमंद हैं, पैसे वाले हैं, जितना पैसा चाहो उतना पैसा ले लो, लेकिन हमें औलाद चाहिए क्योंकि घर के अंदर खुशी नहीं है, औलाद चाहिए। डॉक्टर तो डॉक्टर है, उसने दवाई दी, उसने जांच किया, उसने सारा चीज़ पता किया और उसके बाद उसने दवाई दी और कहा खा जाओ खाओ, बहुत जल्द रिजल्ट मिलने वाला है। आया 2-4 महीने 6 महीने तक दवा खाता रहा लेकिन कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। अब किसी ने बताया कि कलियाचक से बड़ा डॉक्टर आपको कलकत्ता में मिलेगा, चलो कलकत्ता लेकर के जाओ। अब ये कलियाचक की लड़की और कलियाचक का लड़का ये दोनों कलकत्ता चले जाते हैं बड़े डॉक्टर के पास। आई डॉक्टर हमारी शादी को 2 साल 2.5 साल 3 साल को हो चुके हैं, हमारे घर के अंदर कोई बच्चा नहीं है, डॉक्टर कोई ऐसी दवा दे दीजिए कि हमारे घर के अंदर कोई औलाद आ जाए। जितना पैसा चाहो ले लो लेकिन हमें औलाद दिला दो। डॉक्टर ने भी इलाज किया, घर आए, फिर वही मामला रहा कि कोई बच्चा नहीं हो रहा है। अब कोई कठमुल्ला मिला और उसने कहा कि क्या इन डॉक्टरों के चक्कर में पड़े हो, जाओ फला बाबा के पास, वो बड़े बाबा हैं, वो तो बेटा बेटी देते हैं, उसके पास चले जाओ। अब इस बच्चे के चक्कर में आगे पीछे कुछ नहीं दिखा, कभी इस बाबा के पास पहुंचा तो कभी उस बाबा के पास पहुंचा, कभी इस पीर के पास तो कभी उस पीर के पास पहुंचा। जब कलियाचक के ये बाबा हार गए और ये पीर हार गए तो कलकत्ता में गया, वहाँ बड़े बड़े पीरों के पास गया। जब वहाँ से न हुआ तो अजमेर गया, कछोछा गया, बदायूं गया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सफ़र करता रहा। जब इन तमाम बाबाओं के पास जाने के बाद भी बेटा बेटी न मिला तो उसने कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दिया और कुरान पढ़ता जा रहा था। उसके जहन के अंदर यही सोच में ये बात थी कि बेटा बेटी क्यों नहीं पैदा हो रहा है। ये डॉक्टर से दवाई करवा करके परेशान हो, मैं बाबाओं के पास भी गया, कई रुपयों का मैंने तावीज़ भी लिया, लेकिन इसके बावजूद हमारे घर के अंदर कोई औलाद नहीं। कुरान की आयत पढ़ रहा था, लिल्लाही मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, आसमानों ज़मीन का मालिक अल्लाह, अल्लाह है आसमानों ज़मीन का मालिक। यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। यख़्लुक़ु मा यशा, यहाँ बोले मन यशा इनासा, अल्लाह जिसे चाहता है बेटियाँ ही बेटियाँ देता है। अब अपने कलियाचक में देखे होंगे बहुत से लोगों को जिसके घर में खाली बेटी ही बेटी है। यख़्लुक़ु मा यशा,
यहाँ बोले मैं यशाउ इनासा, अल्लाह जिसे चाहता है बेटियां ही बेटियां देता है। वह यहाँ बोले मैं यशाउ ज़ुकूर, और अल्लाह जिसे चाहता है बेटा ही बेटा देता है, पुत्र देता है। जिसे चाहता खाली लड़का, बोलता अरे मौलवी साहब हमारे घर में खाली लड़का ही है, लड़की है नहीं। एक बेटी के लिए परेशान हो, कोई एक बेटा के लिए परेशान रहता, खाली घर में बेटी ही बेटी है। और आपके यहाँ भी ये मामला रहा होगा, कुरान इसको बाकायदा जिक्र कर रहा है। फिर फरमाया औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा, और लोगों हम जिसको चाहते हैं बेटा भी बेटी भी, लड़का भी लड़की भी, गर्ल और बॉय दोनों मिला जुला करके दिया करते हैं, दोनों मिक्स करके देते हैं, दोनों मिला करके दिया करते हैं। ये तो हमारी कारीगरी है, ये तो हमारा पावर है, ये तो हमारा पावर है। हम जिसे चाहें बेटा बेटी दोनों दें, जिसे चाहें सिर्फ बेटियां ही बेटियां दें, जिसे चाहें सिर्फ बेटा दें, और जिसे चाहें हम बाज रख दें। उसके घर में बेटा बेटी पैदा नहीं हो सकता है, बाज रख देंगे। अब बड़े बड़े पीर कितना भी अपना दावा करें, यहाँ आ जाओ हम तुम्हें बेटा देंगे, नहीं दे सकता, वो झूठ बोल रहा है। हम बेटी देंगे, ये भी बाबा झूठ, ये कलकत्ता वाला भी पीर झूठ बोलता है, ये अजमेर वाला भी पीर झूठ बोलता है, ये बदायूं वाला और चछो कछो और ये बदायूं वाला और कश्मीर वाला, ये तमाम के तमाम ये जितने भी गैर अल्लाह के अलावा जो अपने आप को खालिक समझते हैं, ये सब के सब झूठे, ये कुछ दे नहीं सकते, बल्कि इसके पास इतना भी पावर नहीं है ये दोबारा कब जिंदा किए जाएंगे। वमा यशऊरूना अय्यान युबअसून, ये दोबारा कब जीवित होंगे, ये दोबारा जिंदा कब किए जाएंगे, इसको इतना भी पता नहीं है। ये दोबारा कब जिंदा होंगे इसको इतना भी मालूम नहीं है कि दोबारा जिंदा कब किए जाएंगे, इतना भी मालूम नहीं है। तो ये क्या बेटा बेटी देगा, ये कुछ नहीं दे सकता है, इतना कमजोर। ऐ दुनिया वालों, इन कठमुल्लाओं के चक्करों में मत लगना, जाओ कब्र वालों को पुकारो, नहीं ये झूठ बोल रहा है। कुरान पढ़ो, ये कुरान की किताब, ये कुरान जैसी किताब न तेरे मौलवी के न मेरी मौलवी के है। नहीं कुरान हमने लिखा न तुमने लिखा, ये कुरान न हमारे मौलवी पे उतरा न तेरे मौलवी पे उतरा, ये कुरान तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर उतरा है। और कुरान चीख करके कहता है ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमज़ोर और जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमज़ोर। आज कमज़ोर से मांग रहा है। ये चंद मौलवी हैं जो अपने पेट के वास्ते, ये हराम खौर मौलवी हैं जो पब्लिक को, जो आवाम को कब्रों की ज़ियारत और कब्रों से मांगने के बारे में कहते हैं, यहाँ नहीं वहाँ चले जाओ। कुरान कहता है ये कुछ नहीं दे सकता है। अरे कुरान तो पढ़ो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को 80 साल के बाद बेटा दिया, हज़रत ज़करिया को 80-90 साल के बाद औलाद दिया। 80-90 साल के बाद औलाद का मालिक अल्लाह है। औलाद बहुत बड़ी नेमत है, जिसके घर में औलाद ना हो, औलाद ना हो तो घर वीरान लगता है, घर अधूरा लगता है। जिसके घर में बच्चों की किलकारी ना हो, बच्चों का रोना धोना हंसना खेलना ना हो, वो घर बंगला बहुत बड़ा हो लेकिन उस घर के अंदर खुशी नहीं हो सकती है। इसी वजह से नबियों ने भी औलाद की तमन्ना की और औलाद की दुआ मांगी। हजरत इब्राहीम जैसे नबी अल्लाह से कह रहे रब्बे हबली मिनस सालिहीन, आय अल्लाह तू मुझे नेक औलाद अता फरमा। नेक औलाद, आदमी जब भी औलाद मांगे नेक औलाद मांगे। मियाँ बीवी आपस में मुलाकात करे तो दुआ पढ़ करके मिले और नेक औलाद मांगे। अल्लाह हमारी ज़िंदगी में जो हमें औलाद दे वो नेक औलाद दे। नेक औलाद
भी आपको वो औलाद पहुंचा सकती है और जहन्नम भी। याद रखिएगा मेरे भाइयों, औलाद की दुआ मांगनी चाहिए, वो भी नेक औलाद। हज़रत इब्राहीम दुआ मांग रहे हैं, फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हमने इब्राहीम को बुर्दबार लड़की की बशारत सुनाई। अरे ऐसा नेक औलाद अल्लाह ने दिया। हज़रत इब्राहीम ने ख्वाब में देखा, आपने सुना होगा, ख्वाब में देखा कि तुम अपने बेटे को अल्लाह के राह में ज़बह कर दो, कुर्बान कर दो। हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे से जब ये ख्वाब बयान किया, इस्माइल मैंने ख्वाब में देखा है, मुझे अल्लाह ऑर्डर दे रहा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर दूँ, या बतिफल मातूमर। हज़रत इस्माइल ने कुछ नहीं सोचा, ना आगे देखा ना पीछे देखा, फरमा बरदार था, नेक था, अल्लाह का बंदा था। चीख करके कहता है, और मेरे अब्बू जान, या बतिफल मातूमर, जो आपको ऑर्डर मिला है, जो आपको हुक्म मिला, उसको कर गुजरिए, ज़बह करना कर दीजिए। और हज़रत इब्राहीम ने वो करके दिखाया। छुरी चलाई, ज़बह हुआ या नहीं हुआ यह अलग सब मसला, लेकिन छुरी चलाई और ज़बरदस्त तरीके से चलाई। मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर कीजिए, औलाद कितनी बड़ी नेमत है। नबियों ने भी औलाद के लिए दुआ मांगी है, औलाद के लिए दुआ मांगी है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने उस बेटी के लिए जिसकी वो किफ़ालत किया करते थे, मरियम के पास हज़रत ज़करिया आया करते थे। और ज़करिया जब भी आते देखते बग़ैर मौसम के फल मौजूद है। केला का मौसम नहीं, केला है, अंगूर का मौसम नहीं, अंगूर है, आम का मौसम नहीं, आम है, लीची का मौसम नहीं, लीची है। हज़रत ज़करिया कहते हैं, या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, आई मरियम ये बताओ, ये तुम्हें फल कौन ला करके देता है? ये फल तेरे पास कहाँ से आता है, हमें भी बताओ। अब इससे क्या पता चलता है? नबी हैं और मरियम से पूछ रहे हैं ये फल कहाँ से आ रहा है। इसका मतलब नबियों को गैब का इल्म नहीं था। अगर होता तो हज़रत मरियम से हज़रत ज़करिया नहीं पूछते ये फल तेरे पास आया तो आया कहाँ से। हज़रत मरियम जवाब देती हैं, आई मेरे खालू, आपने सवाल किया ये फल कहाँ से आया है? आई मेरे खालू सुनिए, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आता है। अल्लाह इस बात के ऊपर कादिर है, बग़ैर मौसम के फल दे सकता है। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह बग़ैर हिसाब के रोज़ी देता है। बग़ैर हिसाब के, अल्लाह के यहाँ कोई लिमिट नहीं है कि कितना देगा, बग़ैर हिसाब के अल्लाह ताला रोज़ी रोटी देता है। तो अल्लाह से मांगिए। हज़रत ज़करिया ने सोचा, अरे जब बग़ैर मौसम के फल दे सकता है, हम 80-90 साल के हो गए, हम बूढ़े हो गए, तो क्या हुआ, अल्लाह औलाद दे सकता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उस उम्र में भी अल्लाह ताला से दुआ मांगी। व ज़करिया इज़ नादा रब्बा रब्बि ला तज़रनी फ़रदा व अंत खैरुल वारिसीन। उस उम्र में भी दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया को यहया अलैहिस्सलाम अता किया। औलाद देने वाली ज़ात अल्लाह की है और यह औलाद बहुत बड़ी नेमत है। अब इतनी बड़ी नेमत है तो उस औलाद की कदर करो। आज अगर हमारा समाज बिगड़ रहा है तो हम औलाद की कदर नहीं कर रहे हैं। औलाद दुनिया में हमें और आपको मिला। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दुआ मांगो औलाद के लिए, नेक औलाद के लिए तुम दुआ किया करो। जब औलाद तेरे घर के अंदर पैदा हो तो तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा किया करो, शुक्रिया अदा किया करो। और उसके बाद जब बच्चा 7 दिन का हो तो अकीका करो, उसके बाल को उसके सर से अलग करो और जितना बाल हो उसके मिकदार के मुताबिक तुम अल्लाह के राह में चांदी, तुम अल्लाह के राह में सदका करो। ये इस्लाम कह रहा है। देखिए तरतीब बताया जा रहा है और तरीक़ा बताया जा रहा है कि अपने औलाद की किस तरीक़े से आप तरबियत करेंगे। औलाद बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन औलाद की अगर तरबियत आपने सही से नहीं की तो यही नेमत आपके लिए जहन्नम में जाने का सबब बन जाएगा।
याद रखिए आप। अब जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, नाम अच्छा रखो। अब नाम अच्छा रखना चाहिए। कोई नाम ऐसा रखेगा ना, किसी हीरोइन का नाम अच्छा लग गया तो हीरोइन का नाम रखेगा, हीरो का नाम अच्छा लगने लगा तो किसी का नाम हीरो के हिसाब से रखेगा। कोई फिल्मी दुनिया का एक्टर अच्छा लगा तो उसका नाम रख दिया। नाम प्यारा प्यारा रखा करो, अच्छा रखा करो, क्योंकि कयामत के दिन तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारा जाएगा, तुम्हारे नाम से। आजकल चाहता है कि आदमी यूनिक नाम हो। मौलवी साहब ऐसा नाम बताइए जो नाम हमारे इलाके ही में ना हो, यूनिक नाम। अब मौलवी साहब को इतना परेशान करते, मौलवी साहब कोई अच्छा नाम बताइए। इतने फ़ोन आते, मौलवी साहब एक नाम बताइए। तो अब हम लोगों को जो नाम है वही नाम बता देते हैं। नहीं मौलाना ऐसा नाम नहीं, हमको ऐसा नाम चाहिए जो हमारे इलाके में ना हो। नाम रखिए। कैसा नाम रखता है? यूनिक यूनिक नाम। और आप नाम सुनिएगा तो आपको लगेगा ही नहीं कि मुसलमान है। नाम बहुत प्यारा रखना चाहिए, क्यों? नाम का असर होता है। बहुत अच्छा नाम रखिए। एक आदमी ने एक मौलाना से पूछा कि मेरा बेटा का नाम बताइए, तो उसने नाम बताया अब्दुल रहमान रखिए। कहा कि ये नहीं, कोई और बताइए। बोला अब्दुल रहीम रखिए। बोला ये नहीं। बोला अब्दुल्ला रखिए। बोला ये नहीं। और भी नाम बताया, पसंद नहीं किया। अब उसने कहा कि तुम लोग नहीं बता सकते हो, हम खुद चेक करेंगे। कुरान उसने उठाया और कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। और जब कुरान की आयत के ऊपर पहुंचा, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, तो दिमाग में बात आई, अरे मुतफ्फिफीन तो किसी का नाम है ही नहीं अपने इलाके में। उसने अपने बेटे का नाम मुतफ्फिफीन रख दिया। मुतफ्फिफीन का माना होता है चोरी करने वाला। अब नाम रख दिया मुतफ्फिफीन। बाप ही बेटा का नाम रखता है चोरी करने वाला, डंटी मारने वाला। अब याद रखिए, बताइए नाम कैसा रख रहा है। इसी वजह से नाम बहुत सोच समझ करके रखने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर तुम्हें औलाद मिले तो साथ में तुम अकीका करो, प्यारा प्यारा नाम रखो, अच्छा नाम रखो। और उसके बाद उस बच्चे के ऊपर ज़रा ध्यान दिया करो। वो बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने लगे तो उस बच्चे को अल्लाह अल्लाह बुलवाने की कोशिश करो। अल्लाह अल्लाह बुलवाओ। आज अल्लाह अल्लाह बुलवाएंगे। आज बच्चा पैदा हुआ है तो बच्चा के सामने सीरियल लगाया जाता है, बच्चा के सामने गाना बजाया जाता है, बच्चा के सामने डांस देखा जाता है, बच्चा के सामने गालियां दी जाती है, बच्चा के सामने बहुत कुछ किया जाता है। मेरे भाइयों, ये बच्चा, ये छोटा बच्चा कॉपी करता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा फाबावाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी। बच्चा इस्लाम के ऊपर पैदा होता है, जितने भी बच्चे हैं। अब बाप उसको चाहे यहूदी बनाए, नसरानी बनाए, मजूसी बनाए, जब बच्चा छोटा वो बोलने लगे तो उसको अल्लाह अल्लाह बुलवाओ। माँ भी अल्लाह का नाम ले तो बाप भी अल्लाह का नाम ले। खाना जब खाने लगो तो जोर से बोलो बिस्मिल्लाह, ताकि आपकी आवाज़ सुन करके आपका बेटा, आपकी बेटी इस आवाज़ को पहचान जाए और वो भी ये काम करने लगे। जब भी खाए वो भी बोले बिस्मिल्लाह। हम और आप अपने घर में ये माहौल बनाए हैं, ज़ोर से थोड़ा बोलिए बिस्मिल्लाह। लेकिन ऐसा करते नहीं है। अब जाहिर सी बात, आप नहीं कर रहे हैं तो बच्चा कहाँ से सीखेगा? बच्चा सीख नहीं रहा है, सिखा कहाँ रहे हैं। और बच्चा थोड़ा बोलने लगे तो उस बच्चा को ला इलाहा इल्लल्लाह बुलवाओ, उस बच्चे को कलमा तौहीद का इकरार कराओ, उस बच्चे को बताओ कि अल्लाह के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं है, उस बच्चे को बताओ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए, रुकू सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए, इज्जत व जिल्लत का मालिक अल्लाह है। आई मेरे बेटे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। आपने उम्मे सुलैम का नाम सुना है? उम्मे सुलैम एक सहाबिया है, उनका शौहर है, उनका शौहर उम्मे सुलैम का बेटा है अनस बिन मालिक। अनस बेटा है और मालिक बिन नजर उसका शौहर है।
उसके शौहर कहीं तिजारत के लिए गए हुए थे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जब मदीना आए और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने लोगों के दरमियान कलेमा तौहीद रखी और लोगों के दरमियान बताया कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। जिन माबूद की तुम इबादत किया करते हो ये तुम्हारे माबूद नहीं हो सकते। जिनको तुम बनाते हो, अपने हाथों से बनाते हो, पैर बनाते हो, हाथ बनाते हो, जिसका मुजस्समा बनाते हो, जिसका स्टेच्यू बनाते हो और फिर उसी के सामने तुम सजदा करते हो, ये कितनी बेकार की बात है, ये अकल से बाहर की बात है। ये तुम्हारा रब कैसे हो सकता है? ये मक्का के सरजमीन के अंदर और मदीना की धरती के ऊपर, मदीना की धरती में जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जब ऐसी बातें रखी तो मालिक बिन नज़र की बीवी उम्मे सुलैम ने जब ये आवाज़ सुनी और उम्मे सुलैम ने भी गौर व फिक्र किया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो सही कह रहे हैं, ये हमारा माबूद कैसे हो सकता है? हम लकड़ियों को जमा करें और लकड़ियों को एक मुजस्समे के शक्ल में बनाएं और एक स्टेच्यू बनाएं, फिर हम उसको भगवान का रूप दे दें, उसको अल्लाह का रूप दे दें, उसको अल्लाह और उसको गॉड का मान्यता दे दें, उसको हम अपना भगवान कहने लगे, अपना रब कहने लगे। ये कैसे हो सकता है? उस औरत ने कलेमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। शौहर नहीं आया था, बीवी ने कलेमा पढ़ लिया। अब बीवी के गोद में हजरत अनस हैं, बीवी के गोद में हजरत अनस हैं। अब माँ है और उस बेटा को गोद में दूध भी पिला रही है और ला इलाहा इल्लल्लाह बुलवा रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रही है, अल्लाह अल्लाह बोल रही है, बच्चा को दूध भी पिला रही है और उसकी माँ उस बच्चे को अल्लाह अल्लाह बुलवाने की कोशिश कर रही है। शौहर आया कमा करके बाहर से, मुल्क शाम से वापस लौटा। किसी ने बताया तुम्हारी बीवी जानते हो तुम्हारे खिलाफ हो गई है। हाँ क्या हुआ? जाइए तो घर में देखिए क्या हुआ है। घर के अंदर जैसे शौहर हस्बैंड एंट्री किया, उसने देखा कि उसकी बीवी अपने बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करा रही है और अपने बच्चे को अल्लाह अल्लाह बोलवा रही है। शौहर ने कहा क्या कर रही हो तुम, किस अल्लाह का नाम ले रही हो? कहा मेरे शौहर अल्लाह ही हम सब का मालिक है, खालिक है। उस अल्लाह के सामने, उस अल्लाह के सामने सजदा करो, उसी अल्लाह का नाम लेने की कोशिश करो और तुम भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। मैं भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ चुकी हूँ और मैं अपने बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वाने की कोशिश कर रही हूँ। शौहर गुस्से में था, बोल के निकल गया कि जब तक तुम इस कलमा का इनकार नहीं करोगी मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। ये बोल करके निकल गया और बाहर चला गया और इतना दूर चला गया कि उसके किसी दुश्मन ने उसको कत्ल कर दिया। लेकिन यह औरत अपने बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह सिखा रही है, अपने बच्चे को कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करवा रही है। आज हमारी लड़कियों को देखो, हमारी लड़कियां अपने बच्चों के सामने गाना गाती है, हमारी लड़कियां बच्चे के सामने गाना गा रही है और तरह तरह की बातें कर रही है, सीरियल देख रही है। अब ज़रा बताओ उस बच्चे के जहन के अंदर कौन सी बातें नक्श होंगी, कौन सी बातें उसके जहन के अंदर बैठेगी? बताओ मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपका क्या किरदार होना चाहिए? आपके गोद से जो बच्चा बाहर आता है वो बच्चा अल्लाह का नाम सुनना चाहिए, वो बच्चा कुरान की आयत न सुनना चाहिए। आज हमारे घर के अंदर कुरान पढ़ने का माहौल नहीं है, आज हमारे घर के अंदर कुरान की आयतें नहीं बजाई जाती है, आज हमारे घर के अंदर गानों की आवाज़ आया करती है। मेरे भाइयों, वो बच्चा कैसे अल्लाह को जानेगा, वो बच्चा कैसे इस्लाम को जानेगा, वो बच्चा कैसे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जानेगा? कभी कभी इस पहलू के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। कैसे जानेगा बच्चा? खाली जलसा में चले आइएगा तो इस्लाम के बारे में जानकारी हो जाएगी? नहीं होगा। छोटा सा बच्चा है, जब बड़ा हो जाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाह, जब बच्चा 7 साल का हो तो बच्चा को नमाज पढ़ने का हुक्म दो।
बाप हो बेटा को नमाज पढ़ने का हुक्म दो, माँ हो बेटी को नमाज पढ़ने का हुक्म दो, बेटा को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। आई बेटा चलो, अब तुम 6-7 साल के हो चुके हो, अब तुम नमाज पढ़ो। देखो मुअज्जिन ने आज़ान दे दी है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मुअज्जिन ने आज़ान दे दी। अब आज़ान के बाद हमारा काम यही है कि इबादत करना। ऐ मेरे बेटे, इसी के लिए तो अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बेटे, हमें और आपको अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आई मेरे बेटे, चल इबादत कर ले। अल्लाह ने सिर्फ खाने के लिए नहीं भेजा है, सिर्फ एंजॉय के लिए नहीं भेजा, सिर्फ सोने के लिए नहीं भेजा है। आई मेरे बेटे, चल इबादत कर ले। अपने बेटे को मस्जिद की तरफ लेकर के जाओ। और औरतों को चाहिए कि घर में वो नमाज पढ़े तो अपने बेटी से भी कहे, आई मेरी बेटी तुम भी नमाज पढ़ लो। अब माँ नमाज पढ़ेगी तो बेटी भी नमाज पढ़ेगी, क्योंकि बेटियां या बच्चे अपने माँ बाप की कॉपी किया करते हैं। बेटा जैसा बाप जैसा करता है, बेटा भी वैसा ही करता है। बाप जैसा करता है, बेटा भी वैसा ही करता है। माँ जैसा करती है, बेटी भी वैसा ही करती है। इसी वजह से इमाम कायनात ने फरमाया था, हर बच्चा इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। अब अगर बाप बाप उसको चाहे तो यहूदी बना दे, नसरानी बना दे, मजूसी बना दे, या ये कहो कि बाप चाहे तो उसको बेनमाजी बना दी, माँ चाहे तो उसको बेपर्दा वाली बना दी। अगर माँ बेपर्दा होकर के घूमा करती है तो उसकी बेटी भी बेपर्दा होकर के घूमेगी। माँ अगर गाना सुना करती है तो बेटी भी गाना सुनेगी। बाप अगर गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, तो उसका बेटा भी अपने बाप को देख करके वही काम करेगा। इसी वजह से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बाकायदा तालीम दी और शिक्षा दी और बताया, ये बच्चा छोटा है, इसको अभी दुनिया के बारे में कोई पता नहीं है। उस बच्चा का पहला मदरसा, उस बच्चा का वही माँ बाप है, उसका घर है। पहला मदरसा उसके माँ का गोद है। अब माँ अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकती है। अब्दुल कादिर जिलानी का नाम आपने सुना होगा। अब्दुल कादिर जिलानी को पढ़ाने के लिए उसकी माँ ने भेजा, शाम के कोफा की तरफ भेजा। आई मेरे बेटे जाओ, तुम वहाँ पढ़ने के लिए जाओ। ये 9-10 साल का ये बच्चा था और माँ ने अपने बच्चे के जेब में, या ये कह लीजिए उनके झोली के अंदर 40 अशरफियाँ डाल दी। आई मेरे बच्चे, जब तुम वहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हो, खर्चा की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, इस 40 अशरफियों से अपना काम चला लेना, चले जाओ। जा रहा था अब्दुल कादिर जिलानी, रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया काफिले को और सबसे माल छीनने लगा। अब्दुल कादिर जिलानी के पास भी आया वो डाकू और उससे बच्चे से कहता है, इस गठरी के अंदर क्या, झोली के अंदर क्या, बताओ। बच्चे ने कहा, इस झोली के अंदर 40 अशरफियां हैं। 40 अशरफियां पकड़ करके लेके गया डाकू के सरदार के पास, और सरदार के पास ले जाने के बाद कहता, देखिए बच्चा क्या कह रहा है, गठरी के अंदर 40 अशरफियां हैं। डाकू के सरदार ने कहा, क्या तो इसके अंदर 40 अशरफियां हैं? उसने कहा कि हाँ है। बच्चा 9-10 साल का बच्चा है, कहा कि हाँ है। डाकू के सरदार ने कहा कि बच्चा तुम्हें मालूम नहीं, तुम जानते नहीं हो कि हम डाकू हैं, हम तुम्हारे इस माल को ले लेंगे। तुम झूठ बोल करके अपने इस माल को बचा सकते थे। बच्चा चीख करके कहता, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? मेरी माँ ने कहा, बेटा कभी झूठ मत बोलना, अल्लाह को झूठ बोलना पसंद नहीं है, अल्लाह को झूठ बोलना बर्दाश्त नहीं है। आइए डाकुओं के सरदार, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? मेरी माँ ने कहा जो कुछ भी हो जाए सब कुछ कर लेना, लेकिन आई मेरे बेटे झूठ मत बोलना। डाकुओं का ये सुनना था सरदार का। तमाम के तमाम डाकुओं ने उसी वक्त तौबा किया और सब के सब ईमान वाले बन गए। आज हमारा बच्चा झूठ बोलता। झूठ कौन बोलवाना सिखाता है? बाप। कोई किसी से पैसा पाता, अगर घर के अंदर आ गया, खटखटाया, देखा खिड़की से, अरे
5,000 पैसा पा रहा है या 10,000 पैसा पा रहा है, क्या होगा? अपना बच्चा या अपनी बेटी को भेज देता, जाओ बोल देना अब्बू घर पे नहीं है, पापा घर पे नहीं है। अब ये बच्चा तो सच्चा होता है, 5-6 साल का, क्या बोलेगा? बाहर गया क्या बात है, तुम्हारे अब्बू घर पे हैं? बच्चा सच्चा होता है। अब्बू ने बोला कि बोल दो कि घर पे अब्बू नहीं है, बोल देता है। बेटा बोल रहा वही बात कि अब्बू बोला कि घर पे नहीं है, बोल दो। अब ये झूठ बोलना किसने सिखाया? अपने बच्चे को ये झूठ बोलना किसने सिखाया? मौज़िन की आज़ान की आवाज आ रही है, तुम गाना सुन रहे हो। अब ये आज़ान की तौहीन किसने सिखाया? लड़कियों को देखो बेपर्दा होकर के छतों में घूमा करती है। अब उनकी बेटियां अगर अपने माँ को देखेंगी कि मेरी माँ छत के ऊपर बगैर दुपट्टा की अपने बालों को संवारती रहती है और गलियों में बगैर दुपट्टा के घूमा करती है, तो बताओ वो लड़कियां अपने माँ से क्या सीखेंगी? वो समझेंगी मेरी माँ कर रही है, सही कर रही है, यही मैं भी करूँगी। इस वजह से मेरे भाइयों, माँ उसकी ज़िंदगी का सबसे पहला मदरसा हुआ करता है। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे को इस्लामी तरीके पे ढालने की कोशिश करे। बच्चा पेशाब करने के लिए जाए, उसको बोले बेटा पानी लो। खाना खाए, बिस्मिल्लाह ना बोले तो अपने बच्चे से बिस्मिल्लाह बुलवाओ। खुद ही बिस्मिल्लाह नहीं बोलेगा, खड़ा खड़ा ढर पी लिया पानी, तो क्या बच्चे को क्या सिखाएगा? कहीं से आया है पानी दे, पानी लिया, वैसे वैसे पी लिया। कितना सांस में पिया, कुछ नहीं, दाएं हाथ बाएं हाथ से कोई मतलब ही नहीं है। अब बताइए वो बच्चा कैसे इस्लाम के ऊपर चलेगा? बच्चा तो देख रहा है ना कि बाप आया है, खड़े खड़े पी लिया, बिस्मिल्लाह भी नहीं बोला, तो बच्चा कहाँ से सीखेगा? कोई फरिश्ता उसको सिखाएगा? अब इमाम साहब के चक्कर में लगे, वो इमाम साहब के पास भेज देता हूँ, भेजने से क्या होगा? आपने अपने बच्चे को कुछ सिखाया ही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बच्चा साथ में खाना खा रहा था। बच्चा इधर से उधर से खा रहा था, कभी यहाँ से बोटी निकाल रहा है, कभी वहाँ से, कभी इधर से खा रहा तो कभी उधर से खा रहा है। इमामी कायनात कहते हो या गुलाम सम्मिल्ला, या गुलाम अल्लाह का नाम ले, बिस्मिल्लाह कह के खाना खाओ। बिस्मिल्लाह कहो, तुमने बिस्मिल्लाह नहीं कहा, जल्दी जल्दी खा रहा हो, बिस्मिल्लाह कहो। वकुल बियमीनिक, ओ गुलाम, ओ बच्चे, ओ लड़के, और अपने दाहिने हाथ से खाओ, बाएं हाथ से मत खाओ। वकुल मिम्मा यलीका, ओ बच्चे तुम किनारे से खाओ, अपने तरफ से खाओ, इधर उधर से खाने की ज़रूरत नहीं है। ये तालीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह एक बच्चे को दे रहे हैं। बच्चा है, अल्लाह के नबी के पीछे बैठे हुए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को तौहीद का दर्स दे रहे हैं, उस बच्चे को तौहीद सिखा रहे हैं, बता रहे हैं और कह रहे हैं इज़ा सालता फसलिल्लाह, ऐ बच्चे जब भी तुम सवाल करना तो अल्लाह ताला से सवाल करना। व इज़ा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाह, ऐ बच्चे जब भी तुम मांगना तो अल्लाह ताला से मांगना। एक बच्चे की तरबियत कैसी होनी चाहिए? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा ये तरबियत का ये तरीक़ा बता रहे हैं कि बच्चे को छोटा हो उसी वक्त से तुम उसको तौहीद का दर्स दो, उसको शिर्क से मना करो। वो बच्चा ज़रूर है, लेकिन वो बच्चा आगे बढ़ कर के वो बड़ा होगा, वही जवान होगा, जैसा देखेगा वैसा ही करेगा। हमारी छोटी छोटी बच्चियां जिनके कपड़े फटे पुराने हुआ करते हैं, जिसको आप बगैर दुपट्टे के बाहर भेज दिया करते हो, मेरे भाइयों ये लड़कियां छोटी छोटी, इन लड़कियों को बताओ ये सर का बाल दिखाना इस्लाम में जायज़ नहीं है। इस वजह से बेटियों जब तुम घर से बाहर निकलो तो अपने सर के बाल को छिपा करके निकला करो, और औरतों को चाहिए वो जब घर से बाहर निकला करें तो खूबसूरती को जाहिर करके बाहर न निकलें।
कुरान कहता है वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ऐ लड़कियों, तुम घर में रहा करो, बग़ैर ज़रूरत के बाहर न निकला करो। और अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े, तुम्हें बाज़ार जाना पड़े, तुम्हें कपड़ा ख़रीदना पड़े, तुम्हें मेकअप का सामान लेना पड़े, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़े, तुम्हें दवाइयाँ लेना पड़े, तुम्हें स्कूल जाना पड़े, तो ऐ लड़कियों, तुम ज़ेबो ज़ीनत ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करके मत जाया करो। ज़माना जाहिलियत की तरह कपड़े पहन करके मत निकला करो। तुम चलो तो लगना चाहिए कि मुसलमान की बेटी चल रही हो, तुम चलो तो लगना चाहिए कि मुसलमान की बहन चल रही हो, तुम चलो ज़मीन के ऊपर तो लगना चाहिए कि मुसलमान की माँ चल रही है। तुम्हारे चलने से इस्लाम ज़ाहिर होना चाहिए, तुम्हारे चलने से हया ज़ाहिर होना चाहिए, तुम्हारे चलने से ये नहीं होना चाहिए ये मुसलमान की बेटियां नहीं है, तुम्हारे चलने से पता होना चाहिए कि ये मुसलमान की लड़कियां हैं। आपके चलने से पता होना चाहिए, लड़का चले तब भी मालूम होना चाहिए कि मुसलमान का लड़का चल रहा है। आजकल मुसलमान लड़कों को देखिए, रास्ते में चल रहा है, कोई खूबसूरत लड़की, सुंदर लड़की को देखा छेड़ना शुरू कर दिया, मुसलमान लड़का है। ये कौन तरीका, ये किसने बताया इसको? ये कहाँ की तहजीब आई? अपने समाज के अंदर ये वो बेहुदा चीजें कहाँ से आई? ये किसने सिखाया? अरे ये भी तो किसी की बहन है। जिन लड़कियों को तुम छेड़ रहे हो, हाँ मुस्लिम लड़के, कॉलेजों में पढ़ने वाला किसी लड़की को पार्कों में ले जा करके उसके साथ एंजॉय करता है, 17, 18, 20 साल की लड़कियों को ले जा करके ऐसे ऐसे जगहों में लेकर चला जाता है और वहाँ पे एंजॉय करता है। लड़का लड़की मिल करके बेहयाई वाला काम कर रहा है। ये किसने सिखाया? मेरे भाइयों, अगर माँ बाप उसको सिखाए होते, आई मेरे बेटे ये काम कभी भी मत करना, तुम बंद कमरे में करो, या कलकत्ता के कॉलेजों में करो, या कलकत्ता के पार्कों में करो, या फिर मालदा के किसी कोने में किया करो, दार्जिलिंग ले जा करके किया करो। आई मेरे बेटे, अल्लाह का पावर इतना है कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श के ऊपर होते हुए फर्श की तमाम चीज़ों को जान रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आपने अपने बच्चे को वो तालीम नहीं दी है, आपने अपने बच्चे को वो समझाया ही नहीं है, इस वजह से आपका बच्चा लड़कियों को छेड़ता है। आपकी बेटियां रात में चैटिंग किया करती है, बातें किया करती है। ओ लड़कियों, ओ इस्लाम के माओ, तुम्हारे पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ने औलाद से तुम्हें नवाजा है, अपने बच्चों की सही तरबियत देना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह पूछेगा क़यामत के दिन, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही। हर कोई जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। बच्चा आपका है, एक तो औलाद नहीं मिलती है, लेकिन ये औलाद मिली हुई है, बहुत बड़ी दौलत है। इस औलाद को आपको बनाना है, मरने के बाद यही औलाद आपको काम आने वाली है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब कोई आदमी मरता है तो मरने के बाद वो दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। मरने के बाद जब यहां से जाता है, मर जाता है, चला जाता है, दौलत लेकर के नहीं जाता, बिल्डिंगें लेकर के नहीं जाता, बैंक बैलेंस लेकर के नहीं जाता, लेकिन मरने के बाद वो 3 चीज़ें ऐसी छोड़ करके जाता है जिसके बाद उसको मरने के बाद भी सवाब मिलता रहता है। सदक़तिन जारिया, अगर कोई ऐसा काम कर दिया जिसके वजह से लोग फ़ायदा उठा रहे हो तो उस आदमी को उसका सवाब मिलेगा। मसलन मस्जिद बनवा दी, मदरसा बनवा दिया, कुआं खुदवा दिया, दरख्त लगवा दिया और उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं तो मरने के बाद भी उसको सवाब मिलेगा। औ इल्मिन युंतफ़अ बिही, आपने इल्म फैलाया, आपने अपने सहेली को अच्छी बात आपने बताई, आपने अपने दोस्तों को अच्छा बात बताया,
बेहतरीन बातें बताई, आपने कुरान व हदीस की बातें बताई, आपने अपने दोस्तों को नमाज का तरीक़ा बताया। और वो बच्चा, वो दोस्त अगर नमाज पढ़ेगा और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीक़े पे नमाज पढ़ेगा, जब जब वो नमाज पढ़ेगा तब तब आपको सवाब मिलेगा, क्योंकि आपने उसको बताया है। इस वजह से अगर आपने किसी को अच्छी बातें बताई है तो मरने के बाद भी आपको सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अव्वल दिन सालिहिन यदऊला, और अगर आपने अपना बच्चा को दीनदार बनाया, मुत्तकी बनाया, परहेजगार बनाया, नमाजी बनाया, अल्लाह के ऊपर चलने वाला बनाया, इस्लाम के ऊपर चलने वाला बनाया, क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद करने वाला अगर आपने बच्चे को बनाया, तो अगर आपका बच्चा नमाज पढ़ेगा तो आपको सवाब मिलेगा, आपका बच्चा कुरान पढ़ेगा तो आपको सवाब मिलेगा, आपकी बेटी कुरान की तिलावत करेगी तो आपको सवाब मिलेगा, आपकी बच्ची पर्दा करेगी तब भी आपको सवाब मिलेगा। फरमाया आपका बच्चा जब आपके लिए दुआ करेगा तो अज़ाब कब्र आपसे कम किया जाएगा। अव्वलदिन सालिहिन यदऊला, आपका बच्चा जब नेक होगा, नमाज पढ़ेगा और अपने माँ बाप के लिए दुआ करेगा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, आय अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर रहम फरमा, आय अल्लाह मेरे माँ बाप को क्षमा कर दे, आय अल्लाह मेरे माँ बाप को माफ़ कर दे, जिस तरीके से मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन के अंदर क्षमा किया था, रहम किया था, आय अल्लाह मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर बहुत रहम किया, इस वजह से अल्लाह तो मेरे माँ बाप के ऊपर रहम फरमा। जब बच्चा को आप इतना अच्छा बनाएंगे तब वो बच्चा आपके लिए दुआ करेगा। अब आपका बच्चा आपका शराबी है, जुआड़ी है, शराबी है, हर वक्त मोबाइल में गाना और फिल्म और डांस यही सब देखता है और लगा रहता गेम खेलने में, तो आपका बच्चा मरने के बाद आपके लिए क्या दुआ करेगा? वो खुद अपने लिए नहीं कर रहा है तो आपके लिए क्या करेगा? इस वजह से मेरे भाइयों अपने बच्चे को दीनदार बनाओ। फरमाया बच्चा दीनदार हो तो मरने के बाद भी आपको काम आएगा, लेकिन अगर आपने इन बच्चों की मोहब्बत में आकर के अगर अपने बच्चों और औलाद की मोहब्बत में आ गए और बच्चों की फरमाइश पूरा करने लगे, बच्चा कहे मुझे ये मोबाइल चाहिए, आपने मोबाइल दे दिया, बच्चा कहे मुझे गाड़ी चाहिए, आपने गाड़ी ला करके दे दी, बच्चा कहे मुझे यहाँ घूमना है, आपने वहाँ घुमाया, बच्चा कहे मुझे ये चाहिए, आपने वो कर दिया। यानी बच्चों की सारी फरमाइश आपने सुन ली और बच्चे को आपने इस्लाम के ऊपर नहीं चलाया, बच्चे से बहुत ज़्यादा आपने मोहब्बत की और अल्लाह के ताल्लुक से उसको आपने नहीं बताया, तो मेरे भाइयों ये बच्चे आपको जहन्नम के करीब कर देंगे। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ऐ लोगों कहीं तुम्हें तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद कहीं तुम्हें अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की भक्ति से तुम्हें दूर न कर दे, ये औलाद तुम्हें कहीं अल्लाह की इबादत से दूर न कर दे। औलाद से मोहब्बत करो, उतनी करो जितनी मोहब्बत होनी चाहिए, उससे ज़्यादा तुम्हें मोहब्बत करने की ज़रूरत नहीं है। औलाद से मोहब्बत करो लेकिन अल्लाह से बढ़ के मत करो। अगर तुम्हारी औलाद अगर गलत काम कर रही है तो अपने औलाद को तुम मारो, उसको डांटो, नहीं माने तो घर से बाहर कर दो, लेकिन अपनी औलाद की सही तौर पर तरबियत करो, वरना मरने के बाद तुम्हें भुगतना पड़ेगा। औलाद बहुत बड़ी एक नेमत है। अब ऐसा नहीं है कि औलाद जो चाहे वो कर लो, जो चाहे वो कह दो कर लो। मेरे भाइयों औलाद बच्चा क्या जाने, बच्चा को आपको देखना पड़ेगा, मेरा बेटा कहाँ जाता है, किसके साथ रहता है, क्या खाता है। हाँ, छोटा छोटा बच्चा गाली दे रहा है, कोई कुछ बोलता नहीं है। बेटी किसके साथ जा रही है, किससे बातें कर रही है, ये आने वाली ये नस्ल है, नस्ल ये हमारा फ्यूचर है। इस फ्यूचर के ऊपर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, वरना मेरे भाइयों सिर्फ नाम का मुसलमान, नाम का इस्लाम रह जाएगा, घर के अंदर इस्लाम का कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अपने इन बच्चों के ऊपर गौर करो, फिक्र करो, सोचो कि हमारा बच्चा कैसे नमाज़ पढ़ेगा जब मैं खुद नहीं नमाज़ पढ़ता हूँ।